में बीजेपी एक बार फिर से उभरी है। अभी भी 10-15 सीट का इधर से उधर हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर ऐसी सीटें हैं जहां पर अंतर कहीं 1100 है, कहीं 1500 है, कहीं 2700 है, कहीं 2800 है। तो ये पिक्चर बदलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बदलेगी। 230 सीट पर है इस वक्त INDIA गठबंधन, और 19 सीट जो है वो अन्य उस पर लीड कर रहे हैं। इस वक्त की पिक्चर जो बन रही है, दोपहर का लगभग 2:30 बजे का समय है, और 2:30 बजे तक की पिक्चर यह है कि 294 सीटों पर NDA, 230 पर INDIA और 19 पर अन्य आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर 1100 के आसपास अंतर नजर आ रहा है। दिल्ली में जश्न की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये जश्न मन कहां रहा है क्योंकि बीजेपी दफ्तर पर मन रहा हो, ठीक है, 7 की 7 सीटों पर लीड करते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर पर अगर आ रहा हो, जश्न हो रहा हो, तो भी मना सकते हैं। देखिए, कैंडिडेट तो जश्न मनाते ही है चंदन। ये जयपुर की तस्वीरें हैं, और जयपुर में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। जिस तरीके से प्रताप सिंह खाचरियावास को हराकर मंजू शर्मा ने चुनाव जीता है, तो ये उसकी तस्वीरें हैं। जश्न कैंडिडेट भी मनाते हैं, पार्टियां भी मनाती हैं, लेकिन इस समय इन चुनाव के नतीजों को देखकर समझ नहीं आ रहा होगा कि हंसे या रोए, क्योंकि हर गठबंधन के जो दावे हैं वो इस समय इस वक्त की बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को, 294 सीटों पर लीड कर रहा है एनडीए। और नतीजों के बीच सूत्रों से बड़ी खबर जो आ रही है, शरद पवार ने नीतीश कुमार से बात की है। शरद पवार और नीतीश कुमार, जिनके रिश्ते काफी अच्छे बताए जाते हैं, शरद पवार ने नीतीश कुमार को साथ आने का न्योता दिया है। यहां यह भी गौरतलब है प्रणय कि नीतीश कुमार ही इंडिया गठबंधन को बनाने वाले नेता थे। बिल्कुल। इस समय आपको ध्यान होगा कि जब समता पार्टी और बीजेपी साथ आए थे, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के साथ में इन्होंने सरकार बनाई थी, तब भी जो जेडीयू था, समता पार्टी थी, उसके साथ आने से ही एनडीए बना था। वो बहुत जरूरी है। और अगर आप जिस 294 के आंकड़े में से हटा दें अगर नीतीश कुमार का आंकड़ा, तो फिर बहुमत से दूर हो जाता है सारा खेल। और इस समय ये जो समीकरण उभरता हुआ आ रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की पटना वाली बैठक चंद्र आपको याद होगी, इसकी शुरुआत जो है वो नीतीश कुमार ने की थी। बिल्कुल। और कांग्रेस के हिसाब से एक रणनीतिक भूल कहा जाएगा कि उसे नीतीश कुमार को जाने दिया गया, क्योंकि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ होते तो मेरे हिसाब से, या जो आंकड़े कह रहे हैं, तस्वीर कुछ और बदल सकती थी। इंडिया गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं जो बहुमत हासिल करना मुश्किल हो सकता था, क्योंकि नीतीश कुमार ने न सिर्फ अपनी पार्टी के लिए 14 सीटें यहां पर वो हासिल करते हुए दिख रहे हैं, बल्कि सामाजिक समीकरण के जरिए उत्तर प्रदेश जैसा हाल बिहार में ना हो, यह भी सुनिश्चित किया है। और बीजेपी गठबंधन वहां पर 32 सीटें हासिल करता हुआ दिख रहा है। लेकिन यह खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है चंदन, क्योंकि अगर शरद पवार नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं, यानी दोनों तरफ से अब रीच आउट करने की कोशिश और कवायद जो है वो शुरू हो गई है। और कल नीतीश कुमार जिस तरीके से आके प्रधानमंत्री से मिले थे, गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने फोन पर बात की थी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। और के शर्मा जो बीजेपी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, जरा ये बताइएगा कि नीतीश कुमार से फोन होना शुरू हो गए शरद पवार की तरफ से, नीतीश कुमार आपके साथ रहेंगे, ये गारंटी है? नहीं, देखिए, विपक्ष जो है हर तरह के पैतरे अपनाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? अपनाना ही चाहिए। लोकतंत्र में सबको प्रयास करना चाहिए, तो भी अपनाएंगे। लेकिन मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि आप कयासों पे क्यों सरकार बना रहे हैं। यहाँ स्पष्ट बहुमत आपको 295, क्योंकि प्रयासों से जो आंकड़ा आया है वो सामने है। के शर्मा जी, नहीं, सुन लीजिए ना, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। पूरी आप करिए, आपका का फ्लोर है। दूसरी बात, जितनी सीटें कुल पूरे गठबंधन को मिला के है, उससे कहीं ज्यादा सीटें तो भारतीय जनता पार्टी की अकेली है जी। तो आप इसको कहां से मुझे हार भी ये समझा रहे हैं? शर्मा जी, सारी 99% लाने वाले लड़के का अगर जो है 90% आ जाए तो घर वाले दुखी हो जाते हैं। और जिस लड़के के अगर 50% आ रहे हो, वो 70% भी ले आता है तो घर वाले खुश हो जाते हैं। कुछ यही स्थिति अभी बीजेपी और कांग्रेस की है। आप लोगों के पास प्रचंड बहुमत था और आपकी सीटें इतनी घटी है सर, तो सवाल तो फिर उठेंगे ना। हमारा तो काम ही सवाल उठाना है। नहीं, आपका काम है सवाल उठाना। लोकतंत्र में सवाल उठाए भी जाते हैं, उठाना भी चाहिए। हम भी उस विषय को देख रहे हैं, हम भी उस विषय की समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन यदि आप पूरे चुनाव के परिप्रेक्ष्य को देखें, तो हमें 2-3 राज्यों के अंदर में क्यों हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, इसको हमको समझने की जरूरत है। लेकिन ये पूरे देश का नुकसान नहीं, क्योंकि आप एक चीज समझिए, हम जो है मध्य प्रदेश में अपने पुराने उसको दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हम गेन कर रहे हैं। कम से कम हम गुजरात में 1-2 सीटें यदि छोड़ दें तो हम फिर उसी तरह रिपीट कर रहे हैं।
इसी ढंग नहीं, से ओडिशा हम में भी जो सर है आप लोग आगे बढ़े हैं। आपकी पार्टी ने नई जगहों पर इनरोड्स बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी पार्टी जो है ओडिशा में अच्छा कर रही है, तेलंगाना में अच्छा कर रही है, आंध्र प्रदेश में आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया है। इन सबके बीच त्रिपाठी जी कांग्रेस के मोर्चे पर नीतीश कुमार को जाने देना एक रणनीतिक चूक थी। अगर ऐसा ना हुआ होता तो शायद तस्वीर कुछ और बेहतर होती आप लोगों के लिए। देखिए, जाना ना जाना ये तो नीतीश जी का उस समय डिसीजन था, और हम आज भी ये चाहते हैं कि भारत की जनता के लिए, जो जनता ने एक मैंडेट दिया है, बहुमत दिया हम लोगों को, अभी बहुमत के हम करीब नहीं हैं, आंकड़े हैं, लेकिन अगर नीतीश जी आएंगे तो उनका स्वागत है। और वैसे भी नीतीश जी चाचा है, तेजस्वी जी के हमारे भाई हैं, तो वो तो हमारे ही कुल के हैं। जो वो चले गए थे, कुछ मजबूरियां रही होंगी, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। और भारतीय जनता पार्टी का तो रिकॉर्ड रहा है कि अपने क्षेत्रीय दलों के साथ इनका जिस तरीके से तोड़ फाड़ करने की आदत है, क्षेत्रीय दल इनसे खुश तो नहीं है, मजबूरी में ही इनके साथ होते हैं। और वो क्षेत्रीय दल हमारे पास आएंगे। मजबूरियों में तो सर उन्होंने यही बताया था कि कांग्रेस की ओर से जो है भाई चीजें क्लियर नहीं थी, उनको वो तवज्जो नहीं चंदन, लेकिन ये जो अब जो काउंटडाउन चल रहा है दर्शकों के लिए, ये भी क्योंकि ये उत्सुकता हर किसी को है कि अब आगे होगा क्या। आंकड़ा तो जो कह रहा है सो कह ही रहा है। तो देखिए 3 बजे क्या होने वाला है वो आपको बता रहे हैं। शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, साथ ही 5 बजे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, और शाम 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होना है, और उन्हें बीजेपी दफ्तर जाना है, जो कार्यक्रम पहले से तय किया गया था। लेकिन अब बदले हुए स्थिति, बदले हुए आंकड़े के आधार पर क्या कुछ होगा, यह बड़ा सवाल है। के शर्मा जी, बीजेपी दफ्तर में तैयारियां पूरी हैं, प्रधानमंत्री जी 7 बजे आ रहे हैं? नहीं, पूरी तैयारियां हैं। आप 7 बजे आ रहे हैं तो आपने चलाया है। नहीं, आपके पास किस सोर्स से पता है, मुझे तो जानकारी नहीं। हमने तो अभी कार्यक्रम घोषित नहीं किया है जी, लेकिन स्वाभाविक है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन होगा, सारे बड़े नेता आएंगे। हमारे लिए 295 जो सीट है, हम तो सरकार बनाने जा रहे हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आप कयासों की दुनिया में आपको रहे, आप कयास लगाते रहिए, आप इधर से के शर्मा जी, अच्छा के शर्मा जी, ये मानेंगे आप कि चुनाव से पहले जो नीतीश कुमार को साथ लाना और साथ ही टीडीपी के साथ गठबंधन करना, यही जो है वो बचा गया, क्योंकि इन दोनों के आंकड़े अगर आप हटा दें तो इस समय एनडीए के लिए संकट ज्यादा गहरा है। देखिए, आप काफी पुराने जर्नलिस्ट हैं। अगर मगर में राजनीति नहीं होती मित्र, अगर मगर से राजनीति नहीं होती। जो वर्तमान परिस्थिति, राजनीति वही होती है। 17 साल तक नीतीश कुमार हमारे साथ ही रहे, 17 साल हमने सरकार उनके साथ चलाए हैं बिहार में, और यही नहीं, वो हमारे साथ जो है केंद्र में भी गठबंधन में रहे। तो ये अगर मगर यही टीडीपी अभी 2019 में हमसे अलग होके गई है, इसके पहले तो हमारे साथ ही थी। ठीक है, तो आप, और दूसरी बात, अभी जो कांग्रेस के मित्र ज्ञान दे रहे थे क्षेत्रीय दलों का, मित्र कभी अपना पूरा इतिहास उठा के देखिए आप। ये जितने भी दल बने हैं ना, ये शरद पवार ने पार्टी बनाई है तो आपकी पार्टी टूट के बनी है, और आपकी पार्टी को विदेशी मुद्दे पर वो बाहर गए। तृणमूल कांग्रेस बनी है तो कांग्रेस से टूट के ममता बनर्जी ने पार्टी बनाई है, हमने नहीं तोड़ा है। ये आपके कर्म ने आपको तोड़ा है। आज भी जो गांधी परिवार और कुछ चाटुकारों की पार्टियां रह गई हैं, ठीक है, चलिए वो तो पुरानी बात हो गई। अभी तो मौजूदा हालात पर हम लोग चर्चा करते हैं। शर्मा जी, हमारे साथ आशुतोष जी भी बने हुए हैं। आशुतोष जी, आप लोगों ने मिल करके मुकाबला लड़ा। इंडिया गठबंधन जो है, जिसमें अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां जो कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ दुश्मनी निभाती थी, वो भी एक साथ मिलकर के लड़ी, लेकिन फिर भी एनडीए को बहुमत लाने से नहीं रोक पाई। क्या ये बीजेपी की नैतिक जीत नहीं कही जाएगी? नहीं, कौन सी पार्टियां जो बिल्कुल गठबंधन अलग अलग था, अलग विचारधारा की? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सर। नहीं, कांग्रेस आम आदमी पार्टी पहले भी चुनाव लड़ चुकी है और अरुण जी, टीएमसी देख लीजिए वेस्ट बंगाल में, कि आप और वो अलग अलग चुनाव लड़े। इसको आप इंडिया गठबंधन की स्ट्रेटजी क्यों नहीं समझते हैं? आप लोग सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? अरे आप कह रहे नीतीश जी हमारे साथ होते तो वो गाना है, तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। भाई आप लोग अभी भी आप लोग समझने को तैयार नहीं है। नीतीश जी अगर हमारे साथ होते तो हो सकता है 14 की सीट जो मिल रही वो ना मिलती, उधर से उड़ के आ जाएंगे हमारे पास। अब 14 वो भी है, तेजस्वी के पास भी 7 है, अब 21 हो जाएंगी। अरे आशुतोष जी, अगर तृणमूल कांग्रेस आपके साथ मिलकर के लड़ी होती तो हो सकता है 42 के 42 आप लोग जीत जाते। नहीं जीतते, अगर जो है नहीं दिख रहा था। अगर जेडीयू आप लोगों के साथ होती तो हो सकता है बीजेपी की 10 सीटें भी ना नहीं दिख रहा था, वो सिनेरियो नहीं दिख रहा था ना, इसीलिए नहीं लड़े। बहुत सी जगह फ्रेंडली फाइट होती है इस तरीके की, और ये राजनीति का पुराना नियम है
पता नहीं आप जैसे लोग कैसे नहीं नहीं, समझ अभी रहे हैं। आपकी सीटें आई हैं सर, तो आप नियम तय करेंगे, बिल्कुल आपका नहीं, हक हम नियम बनता नहीं तय है। कर रहे, हम जी। सिर्फ ये बता रहे हैं नहीं, कि लेकिन चूक आप को ये स्ट्रैटेजी ध्यान मत रखिए, बताइए सर। अगले एक हफ्ते के अंदर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है और आप सब लोग उसके लिए तैयारी रहिए, कोई परेशानी आशुतोष जी, आंकड़ा कैसे? भारतीय जनता 229 इस समय स्क्रीन पे आपको भी दिख रहा होगा। इस 229 के आंकड़े को 272 ले जाने का क्या फॉर्मूला है, ये भी तो बताइए। देखिए 229 आपके वहां दिख रहा है, कई जगह 241 और 245 तक जा रहा है। 25 से 30 245 चलिए कर लीजिए, फिर भी गणित में 272 का तो क्रॉस करना पड़ेगा आपको। हम कह तो रहे हैं, हम कह तो रहे हैं, इस देश में ऐसे ही सरकारें बनती हैं। इस देश ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया है। 350 का मैंडेट लाने वाले वो 300 टच नहीं कर पा रहे हैं, मैंडेट उनके खिलाफ है। निगेटिविटी वहां पर आई है और आप इसको समझ ही नहीं रहे, आप अभी ताल ठोके पड़े हुए हैं। वर्मा जी, ऐसा है कि ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनी है, वहां पर बीजेपी नहीं थी सत्ता में। तेलंगाना में जो है अच्छा प्रदर्शन रहा है, आंध्र प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन रहा है, उत्तर प्रदेश का जो नुकसान है वो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पूरी तरह से मैंडेट अगेंस्ट है, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। पर जो आंकड़ा चल रहा है वो भी दर्शकों को बता दें। उत्तर प्रदेश के अंदर जो कांटे की टक्कर इस समय चल रही है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में, और कांग्रेस 7 सीटों पे है, आरएलडी 2 सीटों के ऊपर है, लेकिन जो बढ़त है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में इस कांटे की टक्कर के अंदर, उसमें समाजवादी पार्टी जो है वो 36 सीटों पर आगे चल रही है, यानी जो बढ़त है वो इस समय समाजवादी पार्टी के पास है। चंदन, बिल्कुल 36 और 5 अगर कांग्रेस की जोड़ ले तो 41 सीटों पर आगे नजर आ रही है। इन सब के बीच अजीत जी, अगर बात की जाए आप यहां पर बीजेपी और बनाम इंडिया गठबंधन का जो ये मुकाबला हुआ, इसको किस तरह से देखा जाए? क्या बीजेपी यहां हेड हाई रख सकती है कि हमने नए इलाकों में इनरोड किया, हाँ कुछ जगहों पर इंडिया गठबंधन की वजह से हम हार गए? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बैकफुट पर आई है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन पैन इंडिया की बात करते हैं तो इनरोड की है, उसने टीडीपी से गठबंधन किया है, तो ये उनका एक सार्थक कदम था और एक सूझबूझ के साथ वाला कदम था, क्योंकि एक साथ 10 साल से लगातार अब सरकार में है तो एक नेचुरल सा एंटी इनकम्बेंसी हो जाता है। तो उसको बैकफायर करने के लिए इन लोगों ने जो तरकीब और जो राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया है वो सही में काबिले तारीफ। बिल्कुल अजीत जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। इस समय कल एनडीए की बैठक होगी दिल्ली के अंदर, एनडीए की, यानी एनडीए की बैठक बुलाई गई है। ये बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि कल एनडीए की बैठक बुलाई गई है। तो जाहिर तौर पर ये जो कवायद इस समय चंदन तेज है, क्योंकि एनडीए के साथ भी किसी तरीके का रिस्क नहीं लिया जा सकता और इसीलिए एनडीए का पूरा कुनबा एक साथ रहे, इसकी कवायद जरूर तेज हो गई होगी। बिल्कुल, और जब शरद पवार ने यहां पर इनिशिएट कर दिया है तो उसके बाद तो अपने कुनबे को बचा करके रखना बेहद जरूरी है। लेकिन यहां साथ ही सवाल यह भी उठता है कि जो इंडिया गठबंधन का कुनबा है ये भी क्या पूरा एकजुट रहेगा प्रणय, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव नतीजों में सरकार बनती अगर नहीं दिखेगी तो क्या अब भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ नजर आएंगी, या फिर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को लेकर के जो अभी बदजुबानी भी हो रही थी, क्या ये सिचुएशन नहीं बनी रहेगी फिर? बिल्कुल, और अरुण त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से पूछते हैं। अरुण जी, जो चंदन ने पूछा है वो भी बताइएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि आज शाम 5 बजे जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब वो कम से कम या कांग्रेस पार्टी ईवीएम को लेकर जो सवाल उठाए थे, जनादेश को लेकर जिस तरीके की बातें की थी, उस पर माफी मांगेंगे? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि गठबंधन जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन का समीकरण बनाया गया, इंडिया गठबंधन का गठन किया गया, आपको याद होगा कि बहुत सोच समझ करके काफ़ी विषयों पर चर्चा करके बनाया गया है। तो इंडिया गठबंधन और इंडिया को कौन तोड़ सकता है? हम आप सोच सकते हैं इंडिया को तोड़ने का? इंडिया को नफरती ताकतें तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, वो नहीं होगा। और हम सरकार बनाएंगे और इंडिया में और लोग जुड़ने को तैयार हैं, मोहब्बत की दुकान में और लोग आने को तैयार हैं। तो ये सर, आपको रोकना चाहेंगे माफी के साथ, एक बड़ी खबर आ रही है वो भी अपने दर्शकों को बताते चलें। अमित शाह ने जीतन राम मांझी को फोन किया है, इस वक्त की बड़ी खबर। कल दिल्ली में एनडीए की बैठक है और जीतन राम मांझी को फोन किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। अब जो सहयोगी दल है इनकी अहमियत काफी बढ़ जाती है, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर बहुमत लाने में कामयाब नहीं हो पाई है। के शर्मा साहब, अब सबका ख्याल रखना होगा और जो मिला जुला करके चलने की रणनीति कहीं ना कहीं अटल जी की हुआ करती थी। आपने कहा था कि दोनों के बीच तुलना ना की जाए, लेकिन इतिहास जो है वो तुलना करता है सर, और मैं तुलना नहीं कर रहा। जो अंदाज रहा है दोनों नेताओं का बिल्कुल अलग रहा है। सही मायनों में सबका साथ सबका विकास अब होगा। सुन लीजिए, आप अभी भी गलतफहमी में हैं, आपको अभी भी आपको समझ की कमी है। आपने 2014 का चुनाव देखा था, हम पूर्ण बहुमत में थे जी, जितने गठबंधन दल थे सबको हमने मंत्री पद दिया था। ठीक है। 2019 में क्या हुआ था शर्मा जी?
सुन लीजिए, नीतीश कुमार जी 2019 बाहर में से क्यों समर्थन दे रहे थे सर? सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं भी आपने जो बात कही मैं उसी पर मैं आपकी उस पर बता रहा हूँ जी। 2019 में जीतने के बाद भी हमने अपने गठबंधन दलों को मंत्री का पद दिया था जी, और वो जिन कारणों से अलग हुए उनके व्यक्तिगत कारण थे, जो अकाली दल अलग हुआ। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा इसलिए हूँ कि आपको ये नीतीश बता कुमार दूं जो कि है वो मंत्रिमंडल में शामिल क्यों नहीं हुए थे सर? किसमें? वो उनका निर्णय कि शामिल नहीं हुए, हमारे साथ तो थे, हमारे साथ थे जी। और इसके बाद उन्होंने अपने कारण बताए जब वो अलग हुए वहां पर बिहार में जी। उन्होंने कहा कि भाई हमको विधानसभा में ऐसा लगा कि हमको डेंट हुआ है इनके कारण, तो वो अपने कारण से गए। तो आप जो तो ये तो मेरी बात साबित हो गई सर। नहीं, वो उनका कहना था ना, हमारा तो कहना नहीं था। तो अब तो और उन्हीं इसके के बाद पाले में गेंद है ना सर? सर आपको लगता है उनके पाले पर, हमको लगता है कि हम सबसे बड़ी पार्टी है और हमने उनके, अभी वो हमारे साथ गठबंधन में आए हैं ना, इन्हीं को छोड़ के आए हैं ना। आप जो बात कहना चाहते हैं मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप जो कर रहे हैं तुलना, वो नासमझी की तुलना कर रहे हैं। शर्मा जी, इसलिए मैंने आपको कहा, बताएं मुझे सर। आप जो डिपेंडेबिलिटी आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है मित्र। हमारे जितने गठबंधन दल थे हमने सबको सब सर, अटल जी का जमाना हमने देखा है कि उस वक्त सहयोगी दल किस तरह से जो है दबाव बनाया करते थे, और अटल जी की सरकार में आप लोग अपने कोर मुद्दे छोड़ने को मजबूर हुए थे सर। धारा 370 हो या राम मंदिर हो, आप लोगों को हाशिए पर रखना पड़ा था। अब क्या यूसीसी ला पाएंगे, मुझे ये बता दीजिए। नहीं, क्यों नहीं लाएंगे सर? नीतीश कुमार आपको इजाजत दे देंगे? आप मुझे एक चीज बताइए, धारा 370 हमने जब वहां निकाला, राज्यसभा में हमारे पास समर्थन था क्या? हमने जो बिल पास किए उस समय क्या राज्यसभा में हमारे पास समर्थन, पूरा बहुमत था? के शर्मा जी, लेकिन हमने बहुमत की दिया सरकार का नारा बीजेपी ने दिया था। जिस समय एनडीए बना था तब उस समय न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना था, किन चीजों के ऊपर सहमति बनेगी, और जब एनडीए का कुनबा उसके अंदर तो कई लोग जुड़ते रहे, वो ऐसा कारवां उसमें लोग जुड़ते रहे भी रहे, अलग भी होते रहे, पूरी लंबी फहरिस्त है उसकी। सुन लीजिए, आप इतिहास का इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं। आपको एक बात समझना पड़ेगा, अटल जी की सरकार के समय, अटल जी की सरकार के समय में हमारी स्थिति जो थी, हम 163 से बढ़ के बाद में जब आए वहां पर आए तो 163 171 सीट तक आए, और गठबंधन जब बनने के पहले कुछ चीजें तय थी कि 51 मिनिमम प्रोग्राम बनेंगे, और उसके पहले ये 1996 में ही तय हो चुका था कि ये मुद्दे अलग रखे जाएंगे। आज जो गठबंधन है उसमें ऐसे कोई विषय नहीं है। तो आप जिसको इतिहास को मिलाना चाह रहे हैं, कम से कम आप दर्शकों को गलत इतिहास मत समझे। नहीं, कोई गलत इतिहास नहीं है शर्मा जी, कोई गलत इतिहास नहीं है सर। गलत ही बता रहे हैं। गठबंधन धर्म होगा तो गठबंधन की ओर से अभी जिस तरह से जीतन राम मांझी को कॉल किया जा रहा है, चिराग पासवान जी को भी कॉल किया जा रहा है, निश्चित तौर पर ख्याल तो सबका रखना पड़ेगा, इसमें कोई भी गलती, कोई भी गलत बात नहीं है, इसको स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, आपकी सुन लीजिए, के शर्मा जी, आप ही का गठबंधन है, आप ही खुद ही कह रहे हैं कि हम अपने गठबंधन के सभी सहयोगियों को साथ लेके चलते रहे हैं और आगे भी चलेंगे, तो इसमें कौन सी गलत बात है? आप तो क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं ना मोदी जी के उस पर। सर, तो आप जो है अगर सीटें घटी हैं बीजेपी, मुझे लगता है कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये भी बताना चाहिए, क्योंकि अब रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। चित्रदुर्ग से बीजेपी के गोविंद चुनाव जीत गए हैं, और गोविंद करजोल ये 48,121 वोट से जीते हैं, और लगातार अब जीत के आंकड़े भी आने लगे हैं, एक एक करके सीटों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि ये वो सीटें हैं जो अब डिक्लेयर होती चली जा रही हैं। बिल्कुल, और 295 सीटों पर बिल्कुल आंकड़ा टिका हुआ नजर आ रहा है। प्रणय, इंडिया गठबंधन 229 सीटों पर आगे नजर आ रहा है, अदर्स के खाते में 19 सीटें जाती हुई दिख रही है, और जी न्यूज की ओर से जो एआई एग्जिट पोल दिखाया गया था वो सबसे सटीक, सबसे नजदीक पहुंचा है जो आंकड़े अभी तक आते हुए दिख रहे हैं। हमने 305 से 315 का आंकड़ा दिया था, और यहां पर हमारे साथ जीनिया के जो जनक हैं वो भी बने हुए हैं, शशांक। अगर बात की जाए शशांक, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह का यहां पर देखने को मिला है, क्या ऐसी उम्मीद थी क्या? जी, एक्चुअली हम सेंटिमेंट्स एनालिसिस को प्रेडिक्ट करते हैं, तो अभी जो वर्ड मूव कर रहे हैं ना, वो प्रोएक्टिव अलर्ट में जा रहे हैं। हम लोग प्रोएक्टिवली काम करते हैं, ना कि रिएक्टिव वर्ड में जा रहे हैं। सो जितने भी सेंटिमेंट्स हैं वो सेंटिमेंट्स ओवर द नाइट तो चेंज नहीं होते हैं, वो एक टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ चेंज होते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पहले ही प्रेडिक्ट कर ली थी, एंड दिस इज हाउ वी कैन प्रेडिक्ट द इलेक्शन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम कहीं भी किसी भी देश का इलेक्शन प्रेडिक्ट करने में सक्षम हैं जहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सो यूपी का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो और भी कहीं का हो,
हम लोगों ने वो प्रेडिक्ट कर लिया था, वो एक दिशा हमें मिल गई थी कि किस तरफ मूव होगा। ठीक है। तो शशांक जी, आप लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, मैं लौटूंगा तो आपसे पूछूंगा कि आखिर इस समय का सेंटिमेंट क्या कह रहा है, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट इस समय डाउन है और बाजार में जो है जो सेंसेक्स है वो इस समय डाउन है, लेकिन देखना होगा कि नई सरकार बनने के बाद में मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। जी न्यूज पर लगातार बड़ी कवरेज जारी है, आंकड़े आपको बता रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 के, क्योंकि जनता का जनादेश, उसकी पेटियां और ईवीएम अब अपने नतीजे बता रही हैं।